मैं आपको 10th क्लास के जो बच्चे 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं बच्चे, तो ट्रिग्नोमेट्री में एक प्रॉब्लम आती है कि एंगल चार्ट या एंगल्स कैसे याद किया जाए। तो एंगल याद करने की ज़रूरत नहीं है। एंगल चार्ट इस तरह से बनवाते हैं हम लोग कि वो जो है एंगल अपने आप ही ऑटोमेटिकली बच्चा एंगल चार्ट जो बोर्ड के पेपर होते हैं उसमें करके आ जाएगा और अपने आप उसमें उसके बेसिस पर लिख देगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो लिख ले। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज होते हैं 6 साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये बिल्कुल इसी सीरीज में लिखे जाएंगे। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक आ गए। इधर आपके एंगल्स आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज ये आ गए। एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 10th में केवल 0 से 90 तक है। हमें अब आपको निकालना है 0 की वैल्यू। तो 0 अपॉन लास्ट नंबर, हमने इसको अपनी तरफ से नंबर माना, 0 दे दिया इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 अपनी तरफ से नंबर दिया। 0 को 0, 30 को 1, 45 को 2, 60 को 3 एंड 90 को 4 नंबर दिए। 0 को 0, हम 0 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो 0 अपॉन लास्ट नंबर, 0 अपॉन लास्ट नंबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। अगर हम 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। कभी भी स्क्वायर रूट में 0 नहीं रुक सकती, तो 0 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया? 0। इसी तरीके से हम आगे निकालेंगे 1/1 बाई लास्ट नंबर 4 स्क्वायर रूट ऑफ दिस। 1 स्क्वायर रूट में रुकेगा नहीं, 4 का 2 हो गया, तो 1/2 इसकी वैल्यू हो गई 1/2। इसी तरीके से हम नेक्स्ट 2 का निकाल लेंगे, तो 2 का भी यही मेथड है। 2 बाई लास्ट नंबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 स्क्वायर रूट में रुकेगा नहीं और 2 जो है स्क्वायर रूट से निकलेगा नहीं, तो इसलिए आपके पास आ गया 1/2। ये थर्ड नंबर दिया है इसको 60 को, तो 3 अपॉन लास्ट नंबर स्क्वायर रूट ऑफ दिस। स्क्वायर रूट 3 ऐसी कैसी रह गया, 4 का 2 आ गया, तो इसलिए आपकी जो वैल्यू होगी 60 डिग्री की √3/2 हो गई। 4, अब 4 का आता है 4 बाई लास्ट नंबर, 4 से 4 कट गया, स्क्वायर रूट 1, 1 स्क्वायर रूट में रुकेगा नहीं, 1 आ गया। हमने साइन की पूरी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब कॉस का क्या होता है, जस्ट अपोजिट। 1 जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, √3/2 ये 30 में आ जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा, ये इधर आ जाएगा 60 में और 0 90 में आ जाएगा। साइन कॉस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। 10 साइन अपॉन कॉस होता है। 10 की वैल्यू जो होती है साइन अपॉन कॉस इक्वल टू 10। देखिएगा 10 की जो वैल्यू है, ये अगर हमें 0 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 0 अपॉन कॉस 0 इक्वल टू टेन 0। साइन 0 की वैल्यू हो गई 0, कॉस 0 की 1 इक्वल टू टेन 0। टेन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। फिर आपको 30 डिग्री का निकालना है। साइन 30 अपॉन कॉस 30 इक्वल टू टेन 30। साइन 30 की वैल्यू है 1/2, कॉस 30 की इसके अकॉर्डिंग √3/2 इक्वल टू 1/2 एज इट इज़। ये जस्ट अपोजिट हो जाता है 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ये आपने फाइंड आउट कर लिया 1/√3। 45 निकालने के लिए साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2, कॉस 45 की 1/√2, ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई। साइन 60 अपॉन कॉस 60, साइन 60 की हो गई √3/2, कॉस 60 की हो गई 1/2। √3/2 एज इट इज़ रहेगा 1/2, 2/1 में कन्वर्ट हो जाए। इस तरीके से आपके पास √3 आ गया। साइन 90 अपॉन कॉस 90, ये tan 90 निकाल रहे हैं। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई। 0 नीचे नहीं आना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई नॉट डिफाइंड। ये इसे क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड।
कॉट की निकालनी है जस्ट अपोजिट, नॉट डिफाइंड, √3 1 1/√3 और ये 0 आ गई इधर। सेकेंड निकालिए कॉस का उल्टा, 1/1 1 1/this 2/√3 1/this √2/1 √2 2/1 2 1/0 इनफाइनाइट, जिसे कहेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड यहाँ पर भी नॉट डिफाइंड, 2 ये अपोजिट हो गया, √2 एज इट इज़ 2/√3 और ये 1 इधर आ गया। इस तरीके से आपका यह एंगल्स चार्ट हमने आपको समझा दिया है। कोई भी बच्चों को अगर याद करने से बचना है तो ये इस तरीके से निकालना सीख ले बच्चा, वहाँ जाके आप नोट करके और दिमाग में सेट करके वहाँ पर उतार लेना कॉपी पर। अगर बच्चों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। जिन बच्चों को कोई चीज़ पूछनी है या कहना है कुछ तो वो कमेंट में लिखें।